हो गई है ना, मैं इसे मिनटों में ठीक कर दूंगा, परेशानी की कोई बात नहीं। नहीं, मैंने तुम्हारी मदद नहीं मांगी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बस तुम यहाँ से जाओ। स्टार्ट हो जाओ मेरी प्यारी बेटी, स्टार्ट हो जाओ और मुझे बचा लो इस पागल इंसान से। एपेक, एक बात याद रखना, ये सारा खेल है किस्मत का। अरे अब जिद छोड़ भी दो ना यार। हाँ। बाहर आओ, मिलकर गाड़ी चेक करते हैं तुम्हारी। आ जाओ, चलो शाबाश। गाड़ी को हाथ मत लगाना। इतना गुस्सा ना करो, इस गाड़ी का दरवाजा और तुम्हारे दिल का दरवाजा मैं खुद खोल लूंगा। या अल्लाह, मुझे इस शख्स से बचा ले वरना मैं पागल हो जाऊंगी, बिल्कुल पागल। करीम, माफी चाहता हूं कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं। हयात नजर नहीं आ रही। जब हमारी कार खराब हुई तो वो मदद ढूंढने गई थी उस तरफ। काफी देर हो चुकी है उसको गए हुए। ठीक है, मैं जाके ढूंढता हूं उसे। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, करीम आपकी गाड़ी ठीक कर देगा, बहुत अच्छा मैकेनिक है, इसकी मदद ले लीजिए आप। नहीं चाहिए मुझे मदद। रुको प्लीज, मत जाओ। तुम मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? मैं कहाँ फंस गई? मैं मर क्यों नहीं जाती? आइंदा कभी ऐसा मत बोलना। अगर किस्मत ने हम दोनों का मिलना लिखा है तो इस मौके को जाया मत करो एपिक। क्या कोई मेरे पीछे आ रहा है? हयात, अब डरो मत और आगे बढ़ो। अब जो भी होगा देखा जाएगा। ये तो मेरे ही पीछे आ रहा है। चाहे जानवर हो या इंसान, देख लूंगी। ये मारकर मुंह तोड़ दूंगी उसका। लगता है मुझे ही कुछ करना है। मुराद, तुम? अच्छा, तो आप डर गई? हाँ, तुम्हें तो अच्छा लगता है ना कि लोग तुमसे डरें। मुझे इस जगह से खौफ आ रहा है, तुमसे नहीं। देखो, ये सिर्फ एक मजाक था। तुम्हें मुझसे मजाक करने से पहले सोचना चाहिए था। क्या सारी बातें यहीं करोगी? आओ गाड़ी में। मैं नहीं जाऊंगी। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। वहां तुम्हारी दोस्त अकेली है करीम के साथ और उसकी गाड़ी भी खराब है। देर हो रही है, चलो अब। हाँ, तुम्हारी गाड़ी में मुझे नहीं जाना, समझ आया? ठीक है, मुझे जो जरूरी बात करनी है वो हम चलते हुए भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता हमें कोई जरूरी बात करनी होगी। पर मुझे करनी है। मगर मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। साथ ही चलूंगा जब तक आपका इरादा न बदल जाए। क्या तुम इसे बगैर हाथ लगाए देख सकते हो? मैं नहीं चाहती कि तुम इसे टच भी करो। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें अच्छी तरह नहलाऊंगी जैसे ही तुम ठीक होती हो। अभी से? अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम अपने बेटे और बेटी को इकट्ठे साथ नहलाएंगे। वो मेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन होगा जब मेरे बच्चे तुम्हारी नाक में दम कर देंगे और तुम शिकायत लेकर मेरे पास आओगी। मैं तुम्हें अपनी गाड़ी के बोनट पे ऐसे पटक पटक के मारूंगी कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। और ये गाड़ी मेरी है, सिर्फ मेरी। एपेक, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारा गुस्सा काबिल कदर है, लेकिन ये गुस्सा तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। एक एक्सीडेंट हुआ था तुमसे 2 महीने पहले। तेज रफ्तारी और गलत पार्किंग की वजह से अब तक तुम्हारे 56 पॉइंट चालान के हो चुके हैं। किसने बताया? कौन है वो? मुझे उसका नाम बताओ। हसन ने बताया। बहुत अच्छा आदमी, दोस्त है मेरा, ट्रैफिक पुलिस वाला है। कैसे पता लगा? कार का नंबर दिया और उसके बाद तुम्हारी और तुम्हारी गाड़ी की एक एक बात बता दी मुझे। मेरी गाड़ी की? जी हाँ। तुम मुझे कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो? आखिर पागल हो क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? देखो, मोहब्बत की निशानी एक दूसरे को समझना और मसला हल करना है। तुम अगर अपने दिल के दरवाजे को खोलोगी तो मेरे नाम की प्लेट अपने दिल में देखोगी। वो प्लेट तोड़ दूंगी मैं। और तुम्हें तो खुद को ठीक करवाना चाहिए। जाओ अपना इलाज करवाओ जाके। गाड़ी क्या ठीक करोगे? तुम्हारी गाड़ी तो कब की ठीक हो चुकी है। तुम्हें मेरे प्यार की जरूरत है और इस गाड़ी को नए प्लग की जरूरत है। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं हूं ना, गाड़ी और तुम्हारे लिए। हाँ, आपको जब भी डर लगे आप मुझे छोड़कर भाग सकती हैं। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ।
मेरे सामने से तुम्हें हट जाना चाहिए। मैं तुमसे यहाँ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो तुम्हारी बचकाना हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे बच्ची कह रहे हो तुम? हाँ, किसी के भी बारे में तुम अपनी मर्जी से कुछ भी सोचते हो, जैसे हम सब तो यहाँ पागल हैं और सही बस आप ही हैं। कब से आप खुद ही बोली जा रही है, मेरी भी तो सुनिए। मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या कहना है। नहीं, मैं यहाँ पे ये बोलने आया था कि वो नहीं, हिचकिचाना नहीं चाहिए तुम्हें। जितनी भी बेइज्जती करना चाहते हो तुम आराम से कर लो, पूरी तरह से अपने दिल की भड़ास निकाल लो तुम, कहीं कोई बात रह ना जाए। देखिए, मैंने पहले भी कुछ नहीं कहा था। तो उससे भी बदतर कुछ करना चाहते हो तुम। एक बात बता दूं मैं तुम्हें, जुबान मेरे पास भी है, सब्र और लिहाज एक हद तक करूंगी, उसके आगे क्या करूंगी पता नहीं। मुझे कैसे नहीं पता होगा? तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। मुझे अंदाजा है आपका। क्या अंदाजा है? मेरी दुरूक से बात हुई थी। वो तुमने मुझे बता दिया है। और टूवल से भी बात हुई थी। फिर क्या हुआ? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा हूं कि छोटी सी गलतफहमी हो गई। तो मिस्टर मुराद, कहीं तुम अपनी गलती को मान तो नहीं रहे हो? मैंने गलतफहमी कहा है, गलती नहीं। अच्छा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है? एक ही बात के पीछे मत पड़ो हयात। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी। मैं क्यों पड़ूंगी तुम्हारे पीछे, बोलो? मैंने तो उसी दिन रिजाइन कर दिया था और चली गई थी, अब तुम आए हो मेरे पीछे। मैं चाहता हूँ तुम वापस आ जाओ। वजह बताओ। मुझे गलतफहमी हो गई थी तुम्हारी तरफ से। हाँ, तुम्हारी गलतफहमी हो गई और बातें सुना दी मुझे, और अब साहब बहादुर मुझे आकर कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, गलतफहमी हो। आई एम सॉरी। क्या कहा? आई एम सॉरी हयात। क्या दिल से कहा है ये? बिल्कुल दिल से कहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने माफी मांगी। हाँ, मैंने ही माफी मांगी, और ये माफी सिर्फ इसलिए मांगी है कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम वापस आओगी कि नहीं, बस मुझे तुम्हें सॉरी कहना था, वो मैंने कह दिया। क्या? Aşk laftan anlamaz.